नमस्कार, न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। नीतीश कुमार ने मध्य प्रदेश चुनाव में अपने 5 प्रत्याशियों को उतारा है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये आया कि इंडिया का सबसे बड़ा सूत्रधार नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार ने सबको एक साथ जोड़ा, 3 मीटिंगें कराई और उसके बाद अब इस तरह से विधानसभा चुनावों में पहले अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशी उतारे, फिर उसके बाद अखिलेश यादव की तरफ से कई बयानबाजियां आई। अब जेडीयू ने अपने प्रत्याशी विधानसभा चुनाव में उतार दिए और उसके बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई में इंडिया गठबंधन में गांठ पड़ गई है? क्या वाकई में सही से चर्चा नहीं हुई जिस बात पर होनी चाहिए थी? क्या वाकई में सीटों का पेच फंसा हुआ है? इसी को लेकर आज हमारी पूरी बात होगी। हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ेगा और इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ पटना से हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जुड़ेंगे, बीजेपी से प्रवक्ता नामिका सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे, आरजेडी से अरुण यादव हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस से डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन पांडे जुड़ेंगे हमारे साथ, आरएलजेडी से राम पुकार सिन्हा होंगे, एलजेपीआर से चंदन सिंह होंगे, हम पार्टी से प्रवक्ता सरोज सिंह होंगी और राजनीतिक विश्लेषक अर्पित राय हमारे साथ होंगे। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहला मेरा जो सवाल है, स्नेहाशीष आपसे ले लेते हैं, क्योंकि आपके प्रत्याशी पूरी जोर दम खम से और तमाम जो ओपिनियन पोल अभी तक आ रहे हैं वो आपके लिए मतलब बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं। आपके लिए तो खुशखबरी वाली बात होगी। लेकिन अब पहले अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी और उसके अखिलेश यादव तो वहां रैलियां भी कर चुके हैं और अब नीतीश कुमार की ओर से उनके 5 प्रत्याशी वहां उतार दिए गए। क्या फुटपैच हो गई, क्या दिक्कत आ गई कि अब इसके बाद एक के बाद एक जो क्षेत्रीय पार्टियां वो अपने प्रत्याशी वहां उतार रही हैं? आपके लिए तो देखिए समस्या खड़ी हो जाएगी। दो चार देखिए पांच सबसे दस बड़ी हजार भी बात ले गए ये तब है भी दिक्कत होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस जी। पार्टी वहां पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी को रोकने की जो वहां पे बात है हम्म। वो कांग्रेस पूरी सक्षमता के साथ वहां पे लड़ रही है। और रही बात जो हम्म। भी, चूंकि लोकतंत्र है, इस देश में लोकतंत्र है और जो भी राजनीतिक हम्म। गठबंधन हुआ है इंडिया अलायंस का, वो राज्यों के लिए नहीं था। शुरुआत में ही बात हुई थी, ये लोकसभा के लिए था। और ऐसी स्थिति में अगर ये चीजें आ रही हैं तो निश्चित तौर पे ये देखने वाली बात है कि कोई भी राजनीतिक दल अपना एक्सपेंशन चाहता है और स्नेहाशीष, वो राष्ट्रीय ये स्तर पे आप वो अब चाहता कह है रहे हो अपनी ना, पहुंच। अखिलेश यादव क्या कह रहे थे? अखिलेश यादव कह रहे थे ना कि ये अगर आप तब बता दिए होते तो गठबंधन होता ही नहीं, इस तरह से हम बैठते ही नहीं साथ में। अखिलेश यादव जी ने ये बातें कही थी। उन्होंने भी बताया था कि राज्य स्तर पे ये नहीं है गठबंधन। उन्होंने ही क्लियर किया था इस बात को। और रही बात जहां तक एक्सपेंशन की, तो मैं बताना चाहता हूं कि कोई भी, जदयू चूंकि अपने राष्ट्रीय महत्व को स्थापित करने में लगी हुई है, नीतीश कुमार जी लगे हुए हैं, उनके दल लगा हुआ है उनके लिए, तो ऐसे में अगर वो अपना एक्सपेंशन करना चाहते हैं मध्य प्रदेश तक, तो इसमें बुराई क्या है? आप एक आपको तकलीफ नहीं होगी इससे? फिर इसमें तो एक दो आप भी उस एक गठबंधन में है और ये गठबंधन में ही दोस्ताना ये अलग अलग दोस्ताना प्रत्याशी मुकाबला उतर है। जाएंगे। ये दोस्ताना मुकाबला है और भारतीय तो लोकतंत्र की चलिए, एक आपको इस बार खूबसूरती है कि पहले ऐसे दोस्ताना मुकाबले होते रहते हैं। सुनिए, जब प्रत्याशी उतारने के बाद जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुन लीजिए। नीरज कुमार की बयान चलाया जाए। वह स्थानीय संगठन के विस्तार के लिए लड़ा है और हर एक राजनीतिक दल को अधिकार प्राप्त है। इसके राजनीतिक निहितार्थ अगर राष्ट्रव्यापी कोई इसका देख रहे हैं या बिहार के संदर्भ में देख रहे हैं तो वो मुगालते में है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन बना है, जिसकी पहल माननीय नीतीश कुमार जी इस देश के पहले राजनेता रहे हैं जिन्होंने यह कहा कि तीसरा मोर्चा चौथा मोर्चा बकवास की बात है, कांग्रेस के बगैर विपक्षी एकता की बात की नहीं जा सकती है। इसलिए इसके कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं है। संगठन विस्तार के लिए हर एक राजनीतिक दल को अधिकार प्राप्त है। संगठन विस्तार की बात की जा रही है। अरुण यादव, आप भी उस गठबंधन में बैठे थे, आपकी मीटिंग का भी हिस्सा था। अब देखिए तमाम तरह से चीजें आ रही हैं, आप इधर भी गठबंधन उधर भी गठबंधन और आप पूरे गठबंधन में भी शामिल हैं, सबसे बड़ी बात। तो कैसे देख रहे हैं इसे? इंडिया अरुण जी। गठबंधन जी। इंडिया जी। गठबंधन का जो निर्माण हुआ है
और इस इंडिया गठबंधन के सूत्रधार और इसको पूरे राज्य, पूरे देश स्तर पर ले जाने वाले हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी हैं। और यह जो इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ है व्यापक पैमाने पर और राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय दृष्टिकोण पर, और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय मुद्दा है और अपना अपना इंटरेस्ट है। क्षेत्रीय दल जो हैं वो सही ही हमारे नीरज जी बोल रहे थे, जदयू के प्रमुख प्रवक्ता हैं और बड़े नेता हैं वो जदयू के, उन्होंने ठीक ही कहा संगठन विस्तार के लिए जो क्षेत्रीय दल हैं हर जगह लड़ते हैं। जो जब वो एनडीए में भी थे तो जदयू ने कई स्टेट में भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ा था। तो ये तो मुख्य रूप से यह गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर है, लोकसभा चुनाव को देखते हुए है। तो इस राज्य स्तर पे जो भी पार्टियां लड़ रहे इसको उस नजरिए से नहीं देखा जाए। हम लोग एकजुट हैं एनडीए के खिलाफ और इंडिया गठबंधन मजबूती रूप से आगे बढ़ रही है, उस पर कहीं किंतु परंतु का सवाल है ही नहीं। हम लोग एकजुट हैं, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे अरविंद केजरीवाल हों, चाहे हमारे आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता हैं नीतीश कुमार जी हों, वहां कहाँ सवाल है। और 5 राज्यों का चुनाव ये अलग है, राज्य स्तर पर ये तो गठबंधन है ही नहीं। तमाम नेता हमारे वरिष्ठ नेता बोल रहे हैं। हाँ, एक बात तय है, 5 राज्य के चुनाव जो हो रहे हैं, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने को जा रहा है। कहीं उन लोगों का कुछ चलने वाला नहीं है और बुरी तरह पराजित होने जा रही, क्योंकि जनता। अरे अरुण जी जब वहीं के छोटे छोटे वोट काट देंगे, अब स्नेहाशीष बैठे हैं, उनका दर्द अंदर से ही छलक रहा होगा। अब 2-4-5 हजार भी अगर ले जाएंगे जेडीयू के प्रत्याशी जो उतारे गए हैं तो, और उसकी दिक्कत कहीं हो गई, ऐसा ही तो हुआ था। याद नहीं है यूपी और उत्तराखंड में घोसी और बागेश्वर में क्या हुआ था, और उसके बाद की जो बयानबाजियां सामने आई थी। उज्जवल जी, क्षेत्रीय जो दल हैं, अब अन्य सबों को अधिकार है लोकतंत्र में अपने संगठन का विस्तार करने को लेकर, और संगठन के विस्तार को देखते हुए अब वहां का स्थानीय बहुत मजबूरियां ही होती है और सब फैलाव चाहता है। ऐसा नहीं कि 39 दलों का गठबंधन एनडीए है तो 5 राज्यों में उनके एलाय नहीं लड़ रहे हैं। आप लोग दिखा नहीं रहे इस चीज को, ऐसा नहीं है। और कई दफे ऐसा होते आया है एनडीए में भी। अब लगातार अब कई जदयू, हमने तो एग्जाम्पल दिया, आप लोगों के पास होगा ही, जदयू ही मजबूत घटक के रूप में एनडीए का पार्टनर था, लेकिन राज्य का जब चुनाव होता था तो अपना उम्मीदवार उतारती थी। ये नई बात नहीं है, तो इसलिए संगठन के विस्तार को हर दल प्रयास करता है। अनामिका जी आप लोग ठीक है, अरुण जी ठीक है। अनामिका जी, लगातार आप लोग सवाल उठा रहे हो, बार बार ये बात कही जा रही है कि ये जो गठबंधन हुआ है, स्नेहाशीष भी अभी कह रहे थे, अरुण जी भी कह रहे हैं, तमाम लोग जो भी इंडिया गठबंधन में शामिल है वो सीधी सी एक बात कह रहे हैं अब, ये गठबंधन 2024 के लिए था। आप लोग फिर भी इस पे सवाल उठा रहे हो, और उसके बाद संगठन का विस्तार है, क्षेत्रीय पार्टियां चाह रही तो अपना कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं, उसमें सवाल कैसा? इनसे लड़िए, वहां पे इनको हराइए। उज्जवल जी, इसमें कुछ भी आश्चर्यचकित नहीं करता है। आपके चैनल पे मैं पहले भी कई बार कह चुकी हूँ कि ये गठबंधन जो था, ये भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विरोध करने के लिए बना है। भारतवर्ष का कुछ भी सकारात्मक करने के लिए, उसका विकास करने के लिए नहीं बना है, लोकतंत्र के लिए नहीं बना है। दूसरा विषय मैंने पहले भी कहा, नीतीश जी की प्रकृति और प्रवृत्ति रही है मोनोपोली चलाने की, एकाधिकार चलाने की, और अपने हिसाब से दबाव पैदा करने की और ब्लैकमेलिंग करने की, जो समय समय पे करते रहे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ भी किया, पर चूंकि भारतीय जनता पार्टी के मूल्य दूसरे तरह के हैं, हम दूसरे तरह से अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ व्यवहार करते हैं। हमने हमेशा उन्हें बड़े भाई का एक दर्जा दिया और उसी तरह उनको मुख्यमंत्री भी बनाया कम सीट आने के बाद। और इसमें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं है कि 2024 आते आते विखंडित हो जाना है इस तथाकथित गठबंधन को, क्योंकि इसका आधार ही स्वार्थ है, तुष्टीकरण है। और ये नीतीश कुमार जी, वो पहले कोई भी गठबंधन और मध्य प्रदेश में या दूसरे प्रदेशों में अपने उम्मीदवार भेजने से पहले
हमास के समर्थन में लगने वाले बिहार के नारों को रोक लें। तुष्टीकरण करते करते इस स्तर पर पहुंच गए हैं कि पहले इतने जातीय नरसंहार बिहार देख चुका है, अब तुष्टीकरण के कारण कुछ और बिहार ना देखे, वो इस पे ज्यादा ध्यान दें। उन्हें पता है कि कहीं भी जमानत जब्त हो जानी है उनके उम्मीदवारों की, पर उनकी प्रवृत्ति में रहा है और वो दिवा स्वप्न देखते रहे हमेशा प्रधानमंत्री बनने का, जो इस जन्म में उनके लिए संभव नहीं। मेरी सहानुभूति उनके साथ है और इस पूरे गठबंधन ठीक के है। साथ है। ठीक है, रामपुकार जी कैसे देखते हैं इसको? जी देखिए उज्जवल जी, सबसे पहले मैं अरुण यादव जी की बात को सुन रहा था। वो बोल रहे थे कि INDIA जो महाघमंडिया गठबंधन है उसके सूत्रधार ये अपने नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को देते हैं। जनता दल यू के लोग कहते हैं कि INDIA जो महाघमंडिया गठबंधन है उसके सूत्रधार नीतीश कुमार जी हैं। तो सबसे पहले ये लोग गठबंधन के लोग ही बता दें कि इसके सूत्रधार कौन है, लालू प्रसाद यादव है कि नीतीश कुमार है। पहले ये लोग आपस में एक तय कर ले। और रहा दूसरी बात कि देखिए ये तो बेमेल गठबंधन है। बेमेल गठबंधन का अर्थ आप उज्जवल जी समझ लिए होंगे कि इसमें खीरा की तरह है। ऊपर से देखने में सभी लोग बहुत अच्छा दिखाई पड़ते हैं और अंदर से 3 फाक बना रहता है। वही हाल इन लोगों का है। मैं बतला देना चाहता हूं कि अगर इन लोगों के गठबंधन में इतना ताकत रहता, इनको एनडीए गठबंधन से सब जगह लड़ना है, तो जहां 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, विधानसभा चुनाव हो रहा है, तो यहां भी तो इन लोगों को एनडीए से खिलाफ लड़ना है। तो एनडीए के जब खिलाफ लड़ना है तो एक होकर महाघमंडिया गठबंधन से उम्मीदवार दे, तब ना ताकत का एहसास हो जाएगा। ये लोग तो देखिए इन लोगों के पास कोई न एजेंडा है, न देश की कोई वैकल्पिक राजनीति का इन लोगों के पास ध्यान है। सिर्फ अपने परिवारवाद में सिमट के रहना है कि हमारे परिवार का कैसे मुख्यमंत्री बने, हमारे परिवार का लोग कैसे उप मुख्यमंत्री, यही इन लोग का नजरिया है। और इसी नजरिया में अब देखिए ना, नीतीश कुमार जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी जदयू का उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं, अखिलेश प्रसाद यादव जी अपना सपा का उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं। तो क्या इन लोगों का यही गठबंधन है? जी एक बात जान लीजिए, ये लोग एनडीए को कैसे कमजोर करे, इन्हीं लोगों का ये मंसूबा है। और परिवारवाद और पूरे भ्रष्टाचार के अखंड में डूबा हुआ इन लोगों का INDIA जो महागठबंधन गठबंधन है, इन लोगों का यही गठबंधन है। और इन लोगों के गठबंधन से एनडीए पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। आज भी देश में आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो कार्य है, जो विकास की योजना है, जो पूरे देश में उनका जो एक अपना एजेंडा चल रहा है, और हम तमाम राजनीतिक दल के लोग जो है उनके गठबंधन में हैं। और गठबंधन में हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े हैं। हमारे पार्टी के नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी राष्ट्रीय लोक जनता दल का एक करता बिहार के 400 सीट पर मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। और आने वाले 2024 के चुनाव में हम लोग पूरी ताकत के साथ एनडीए के साथ रहेंगे। ठीक है चंदन सिंह, लगातार ये बात कही जा रही है, ये गठबंधन है ही नहीं, ये गठबंधन 2024 के लिए है, ये विधानसभा चुनावों के लिए है ही नहीं। उसके बाद भी लगातार ये सवाल आ रहा है, कोई अगर अपने संगठन का विस्तार करना चाहता है तो कहीं से भी चुनाव लड़ा सकता है। उस पर तरह सवाल है तो वह क्यों बचाना? देखिए, इंडिया गठबंधन जब से बना है तब से ही इस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है। बंगाल में हम लोगों ने देखा कि ममता बनर्जी कांग्रेस और वामपंथी में किस तरीके से होगा बंटवारा सीटों पर, कई बार इस पर चर्चा हुई है। अभी अखिलेश प्रसाद यादव का जो बयान था कि कांग्रेस के नेताओं को वो चिरकुट तक का उपाधि दे दी है, अब इससे बड़ा हम लोग क्या बयान सुने। अब नीतीश जी वहां पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, बिहारी सबसे ज्यादा दिल्ली में रहते हैं और यही जनता दल यूनाइटेड बड़े धूम धड़ाके के साथ एमसीडी के चुनाव जब लड़ती है तो चारों खाने चित्त हो जाती है। हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में अगर आपको भी याद होगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी अपना ऑफिस वहां खुलवाए थे और वो ऑफिस में झाड़ू लगाने तक के लिए कोई उनको नहीं मिला कि वहां पर खाता भी खोल सके। अब तो हम तो कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कम से कम समाजवादी पार्टी का एक विधायक भी था, लेकिन जनता दल यूनाइटेड का कौन सा वहां पर ग्राफ है और कौन सा उनका सपोर्टर वहां पर है कि वो अपना प्रत्याशी जिता लेंगे। जहां तक बात रही कि कोई भी पार्टी अपने संगठन का विस्तार कर सकता है तो करते विस्तार, बहुत लंबा समय था, चुनाव के समय ही आपको विस्तार आया कि आप अपने गठबंधन या कह लें कि कांग्रेस पार्टी पर एक दबाव बनाना चाहते हैं कि हम भी हैं, हम आपसे कमजोर नहीं हैं। और ये कौन सा गठबंधन है कि आप जहां कहते हैं कि हम राष्ट्रीय स्तर पर तो आपके सहयोगी रहेंगे लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर नहीं रहेंगे।
तो आप तो यहाँ बिहार में ही अगर देखिए तो जो मंत्रिमंडल का विस्तार है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। यहाँ तो राहुल गांधी जी ने भी उनसे आग्रह किया था कि मंत्रिमंडल का विस्तार कीजिए, तो नीतीश कुमार जी ऑन कैमरा पर कहे थे कि हाँ हाँ हम लोग कर देंगे, आप कहिए किसको मंत्री बनाना है। लेकिन संयोजक नहीं बनाना मुख्यमंत्री जी को इतना चुभा है कि बेंगलोर से ये तो शादी ब्याह में जिसे फूफा जी नाराज होते हैं उस तरीके से भागकर पटना में आ गए थे कि कहाँ हम लोग नाराजगी है, लेकिन बहुत खुन्नस है आपस में और ठीक है, गठबंधन कभी भी सक्सेस करने वाला ठीक है नहीं चंदन जी। धरातल पर इसका कोई भी मजबूत प्रभाव आप नहीं देखेंगे जी। ऑल राइट, अभी सरोज जी बहुत मुस्कुरा रहे थे। सरोज जी ये जो गठबंधन है चंदन जी की बात सुन के। हाँ सरोज जी आवाज आ रही है आपको? जी 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 आवाज आ रही है। चंदन जी बहुत अच्छी बात बोले कि चंदन जी अच्छी बात बोले, हमारे मित्र हैं, भाई हैं। चंदन जी अच्छी बात बोले हैं कि उत्तर प्रदेश में ये चुनाव लड़े तो झाड़ू लगाने के लिए भी आदमी नहीं मिला, और राहुल गांधी जी आकर के कहते रह गए, कुंडली मार करके ये बैठ गए। खैर ठीक है, चंदन जी की बात है, अच्छी बात है, अच्छा बात इन्होंने रखा है। मेरा ये कहना है कि ये अभी एक विद्वान प्रवक्ता का आपने सुनाया था बाइट, विद्वान प्रवक्ता संगठन विस्तार की बात बता रहे थे। अगर संगठन विस्तार करना रहता तो चुनाव से पहले संगठन विस्तार कहाँ इनका गया था? एक सीट ये मांग रहे थे, एक सीट मांग रहे थे कांग्रेस पार्टी से। आज 10 दिन से 15 दिन से एक सीट मांग रहे थे कि हमको कम से कम सिंबॉलिक वहां लड़ने दिया जाए। एक सीट भी कांग्रेस पार्टी इनको नहीं समझा कि एक सीट लायक भी ये है। उसके बाद ये बार्गेन पॉलिटिक्स में कि अब 5 सीट को उतारेंगे कैंडिडेट। कांग्रेस ने छोड़ दिया कि जाओ आप 5 सीट को उतार दो कैंडिडेट। इसके नाखुश होकर के ये कैंडिडेट अपना उतारे हैं। और कांग्रेस क्यों देगी? सबसे पहली बात है कि कांग्रेस इनको क्यों देगी सीट, अपना 1 सीट या 2 सीट क्यों देगी? इनका जब बिहार में ही इनका जमीन खिसक गया है, इनका बिहार में ही जब कुछ नहीं बचा, ये तो जो यहाँ बचा तो लालू जी के बचा हुआ है, लालू जी के भरोसे ये सत्ता में बैठे हुए हैं। तो कांग्रेस को भी लालू जी ने इनको दिया है पलटू चाचा। कांग्रेस को इनके ऊपर भरोसा नहीं रहा, ये पलटू चाचा कब पलट जाएंगे। भारतीय राजनीति में सबसे अविश्वसनीय चेहरा आज के डेट में इनका नाम लिया जाता है, हमारे आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री। ठीक है, अर्पित है, सभी की लगभग बयान सुना। अर्पित जी, मैं अभी देख रहा था नीतीश कुमार के प्रत्याशी जहां जहां उतरे हैं, पिछोर की बात करें, राजनगर की बात करें, विजय राघवगढ़ सीट की बात करें, थांदला और पेटलावा, इन 5 सीट पर उतारे। इन सीटों का जब मैं इतिहास देख रहा था तो इनमें ज्यादातर सीटें जो है वो कांग्रेस के गढ़ हैं। एक सीट जिसकी बात करें वो विजय राघवगढ़, जहां से संजय पाठक विधायक है। संजय पाठक बीजेपी से भी हाल ही में है, हमेशा कांग्रेसी आदमी रहे हैं, वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए। तो अर्पित जी, मैं ये समझना चाहूंगा कि साफ तौर पर हालांकि इतना जनाधार नहीं है जेडीयू का वहां पे, लेकिन अपने प्रत्याशी उतार देना, कांग्रेस के खिलाफ खड़े कर देना, 24 के चुनाव लगे हुए हैं, नीतीश कुमार परिपक्व राजनेता हैं और अच्छे से जानते हैं कि प्रत्याशी उतारना ही मतलब कितनी बड़ी चर्चा का विषय बन जाएगा। और उसके बाद ये सारी चीजें कर देना, तो करना क्या चाह रहे हैं? मतलब या तो प्रेशर देना चाह रहे हैं, या फिर वो जो चाहते थे अभी तक उनको मिल नहीं पाई चीजें, वहां पे पेच फंस रहा है। अर्पित जी माइक ऑन कर लीजिए। अर्पित जी, मैं पहले थोड़ा बैकग्राउंड देना चाहूंगा। आपने बिल्कुल मेरी बात कर दी। सीट से, राजनगर से और 1-2 सीट्स और से जहां कांग्रेस के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हुआ करते थे, वहां पे इन्होंने कैंडिडेट्स उतारे। लेकिन पहले थोड़ा मैं बैकग्राउंड देना चाहूंगा। देखिए, समाजवादी पार्टी, जहां तक समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की बात है, वो एक दूसरे फुटिंग पे है। 2003 में हमें नहीं भूलना चाहिए कि समाजवादी पार्टी ने वहां पे 7 सीटें जीती। 2018 के चुनाव में भी उन लोगों ने एक विधानसभा सदस्य बनाया, हालांकि ही लेटर डिफेक्टेड टू भारतीय जनता पार्टी। उनका जहां तक बैकग्राउंड है, उनका जहां तक एक फुटिंग है, वो अलग फुटिंग पे है। अब आप जनता दल यूनाइटेड की बात करिए, 2003, 2008, 2013 उन्होंने वहां पे कैंडिडेट्स उतारे, लेकिन एक भी कैंडिडेट वो नहीं जिता पाए। ये बात सही है कि इससे पहले भी लेफ्ट पार्टीज ने भी बोला है कि स्टेट लेवल पे वो ममता बनर्जी का अलायंस नहीं करेंगे। केजरीवाल ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वो कांग्रेस के साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव में वो अलायंस नहीं करेंगे। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल ने भी 59 उम्मीदवार उतारे हैं मध्य प्रदेश में। तो कायदे से ये जो गठबंधन है, ये राष्ट्रीय लेवल पे ही इनका इफेक्टिव गठबंधन है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी
कि जब जनता दल यूनाइटेड ने वहां पे कांग्रेस के खिलाफ जाके कांग्रेस की स्ट्रॉन्ग होल्ड सीट्स में अपने कैंडिडेट उतारे हैं, तो क्या कांग्रेस जिसकी डिमांड अभी 9 सीटों की है लोकसभा चुनाव के लिए 2023-2024 के, क्या वो सीटें कम कर सकती है? ये भी देखने वाली एक बात होगी। जी 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 ठीक है। श्रेया जी, अभी मैंने जैसे सीटों की बात चल रही थी तो उसमें ज्यादातर सीटों पर आपके भाई गढ़ हैं आपके, अब उसमें बीजेपी तो अपने प्रत्याशी उतार दिए, ठीक है चलिए, अखिलेश यादव ने भी कई जगह उतारे। अब ये जो कैंडिडेट उतारे हैं जेडीयू ने, 2-4-5 हजार वोट भी अगर गए उज्जवल जी, एक तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। उज्जवल जी, एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा इसमें। सोमवार को अखिलेश यादव जी का बयान आ गया है कि वो कांग्रेस उनके कुछ कैंडिडेट्स को अकोमोडेट करने के लिए तैयार है। उन्होंने बयान स्पष्ट तरीके से दिया है कि कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता ने उनको फोन करके ये बोला कि वो उनके कुछ कैंडिडेट्स अकोमोडेट करेंगे इस विधानसभा चुनाव में। जब पूरी उसमें रायता फैल गया उसके बाद, तो स्नेहा जी ऐसी स्थिति क्यों बन गई? अखिलेश यादव के साथ बयानबाजियां सुनी, अभी देखी कहां तक किस स्तर तक चली गई, अब उसके बाद फिर अब जेडीयू के साथ। अब ऐसे में आपको जो अभी प्रत्याशी वहां पे आपके उतरे हैं और उसके बाद जो वोट देंगे वो 2024 के लिए कैसे भरोसा करेंगे भाई? फिर से मैं वही बात दोहराना चाहूंगा, और चूंकि आप लोगों ने जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज जी का बयान भी सुन लिया है, तो इसलिए मुझे इस बात को बहुत ज्यादा फिर से जोर देने की जरूरत नहीं है। ये राष्ट्रीय स्तर पे है गठबंधन, और फिर से मैं यही बात दोहराऊंगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के लोग घबराए हुए हैं, तो वो इस तरीके का रायता फैलाना चाहते हैं, राजनीतिक रायता कहिए इसको। तो और ये वो बात कंफ्यूजन आपने का जब मीटिंग हुई थी, उज्जवल जी, जब मीटिंग हुई मेरी थी बात तब पूरी ये हो जाने बात समझ दीजिए, करनी थी ना, मेरी बातें पूरी हो जाने सबको दीजिए। कह देना था। यहाँ पे नहीं लोकसभा पे ही बात हो रही है। नहीं, यहाँ पे जिसको confusion हो कंफ्यूजन जाएगा। है उज्जवल जी, जिसको कंफ्यूजन है उज्जवल जी, वो एनडीए के लोगों को है। हमारा ये वो गठबंधन काम करेगा ही नहीं। हमारा जिनको कंफ्यूजन है उज्जवल जी, बोल रहे हो जब प्रत्याशी और पार्टियां उतारने लगी हैं। उज्जवल जी, जिनको कंफ्यूजन है वो एनडीए के लोग हैं जो 2 रुपए वाला ट्वीट करते हैं। और रही बात यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये है, सरोज जी अभी बयान दे रहे थे, सरोज जी आप ही की बात को मैं काट रहा हूँ, जो आप कह रहे थे 1 सीट का डिमांड कर रही है जदयू, 2 सीट का डिमांड कर रही थी, 5 सीट की जो बात आप कर रहे हैं, अभी 15 सीट पे वो उम्मीदवार उतारेगी। और उसका सीधा सीधा मतलब है कि राष्ट्रीय दल के रूप में, सुन लिया जाए, बीच में ना बोला जाए, सुन लिया जाए, सरोज जी सुन लिया जाए, इस तरीके से बात करिएगा ना तो फिर नहीं बात हो पाती है। ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए चिल्लाना पड़ता है, और बीच में आप लोग चिल्लाने लगते हैं, सच्चाई से भागने लगते हैं, जानकारी का अभाव है। सुनिए, जानकारी का अभाव है। 15 सीटों पे उतारेगी उम्मीदवार, आपके विद्वान उतारेगी। आपके जो विद्वान प्रवक्ता भी बोल रहे थे ना, ये जानकारी का अभाव है। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, आपके विद्वान प्रवक्ता, आप बहुत विद्वान है ना, ऐसे बीच में उज्जवल जी ऐसे अगर बोला जाए तो विद्वान प्रवक्ता जो है माफी बोल रहे थे, इस तरीके का डिबेट नहीं होता। पहले क्यों नहीं आता? माफी चाहूंगा, एनडीए के लोग सुनना नहीं चाहते हैं। क्या धमकी दिया आपको? क्या फिजूल बात कर रहे हैं? क्या कार्ड स्टैकिंग कर रहे हैं आप? गलत बात मत कीजिए सरोज जी, कार्ड स्टैकिंग मत। मेरे विद्वान प्रवक्ता नहीं है, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते बैठा हूँ। पांडे जी, मेरे मुंह में शब्द मत डालिए, मेरे मुंह में अपने शब्द मत डालिए। आप मुद्दे पर बात उज्जवल जी, जिसका जब समय हो उसमें बोलने को दिया जाए। उज्जवल मिश्रा जी, सरोज जी मुद्दे पे ही बात कर रहे हैं, जानकारी का अभाव है, जानकारी सुधारिए, जानकारी सुधारिए, मुद्दे की बात करिए, मुद्दे पर बात करिए, डिस्कशन हो, जानकारी सुधारिए, पहले जानकारी अपनी दुरुस्त कीजिए। आपके 2 सीट पर डिमांड थी, 15 सीट की, अभी और उम्मीदवार उतारेंगे, ज्ञान अपना बढ़ा लीजिएगा। और रही बात, मैं यहाँ पे नहीं गलत बात, इस तरीके से बात के माध्यम से नहीं, मीडिया के माध्यम से जो बातें आई है, बोलिए, पूरे आपको छोड़ रहा हूँ, बोलिए, फिर मत उम्मीद करिएगा जवाब का। उज्जवल नहीं, बिल्कुल कल भी पूरे मीडिया में चला है, जितने पैनलिस्ट बैठे हुए। एक सेकंड नहीं, मेरी बात कर लेने दीजिए सर, अपनी कहने आए हैं सर। मैं सुन लूंगा सर, मैं सुन लूंगा, इनको भी सुनना पड़ेगा ना। बिल्कुल ये जो भाई साहब बोल रहे हैं प्रवक्ता महोदय, नहीं, ये जो बात बोल रहे हैं कि एक सीट हमने बोला है ना,
एक पूरे मीडिया में, कल पूरे मीडिया में चला है कि एक सीट जानकारी सुधार लीजिए। 5 सीट पर जानकारी हाँ, कैंडिडेट उतारे हैं। बीजेपी का न्यूज मत मीडिया पढ़िए, आपके जानकारी मीडिया में सुधारिए, चला है, सारे मीडिया जमीनी में चला है। जानकारी लीजिए। समझे? सरोज जी मैं जमीनी मीडिया के जानकारी माध्यम से लीजिए। जो जानकारी मिली नहीं है, तो उसके जमीनी आधार पर मैं जानकारी बोल रहा हूँ लीजिए। कि मैं एक जमीनी सीट जानकारी दे रहा हूँ मांगा जा आपको, रहा था, आपको एक जमीनी सीट नहीं जानकारी दिया दे रहा गया, हूँ। तो ये 5 नहीं कैंडिडेट नहीं उतारे हैं। जानकारी ये सुधारिए, आक्रोश, ये ऐसे आक्रोश मत की बोलने राजनीति लगिए। है। आपको ये कितना आक्रोश सीट मिल रहा है? आक्रोश में राजनीति है, आक्रोश में ये राजनीति क्या है। इस तरीके से बहस होती है? इस तरीके से बहस होती है? कर जाना पड़ेगा सरोज जी, ऐसे मत करिए सर प्लीज। आप इतने बड़े नेता हैं, नहीं, कई मैं जगह पे एक बैठते हैं सीट पर सर, बोल रहा हूँ, ये आपको objection कितना एक दल सीट मिल पर रहा किए है? हैं। यहाँ पे सीट मिल रहा है बिहार में? अरे हम तो कितना मिल रहा है? अपनी चिंता कीजिए ना पहले। नहीं रहे ना, कितना? नहीं नहीं तो चिंता नहीं लड़ रहा है। वहाँ आपका हम तो राजनीतिक NDA के हैसियत ही लाइन नहीं है, में। क्या लड़िएगा? हम बिहार में NDA के- कितने सीट आपका पे लड़ बिहार रहा में है? हैसियत, आपका बिहार में हैसियत कितने है सीट पे ना, लड़ रहे हैं जो बताइए आपका ना। 40 सीट पे इस तरीके से उज्जवल जी आपको डिबेट नहीं मुख्यमंत्री होता। बनाया। बिहार में इनको समझा लीजिए। राष्ट्रीय जनता दल के वोट पर आप 80 सीट पर 40 को बन के बैठे हुए हैं। कांग्रेस कितना आप किसके मेरा तो न तो वहाँ कैंडिडेट क्या है, ये न बात तो हम कर रहे कैंडिडेट भाई? उतारे हैं, और न हम आपकी डिमांड किए हैं राजनीतिक कैंडिडेट। हैसियत ही नहीं है कि आपका अरे कैंडिडेट उतार हमारा, सकता है। अरे जब बिहार हमने के बोल अलावे दिया भैया, मगध रेंज के अरे भैया अलावे बिहार में, मगध अरे रेंज के भैया अलावे हमने तो आपकी कह हैसियत दिया, है, हमने तो राजनीतिक कह हैसियत दिया है। कि हमने कैंडिडेट वहाँ पर म्यूट नहीं कीजिए मांगा भाई। है। इस हम तरीके लोग से नहीं सड़क किए छाप हैं। डिबेट नहीं हो हम रहा लोग है। सड़क छाप अरे डिबेट मत सड़क छाप कीजिए। प्रवक्ता को आप उठा करके ला दिए हैं, जिसको कोई जानकारी नहीं है, कहाँ से उठा करके ला दिए? माफी चाहेंगे उज्जवल जी, इस तरीके के लोगों से बात नहीं करूंगा, माफी चाहूंगा। ये चाय दुकान वाला डिबेट आप करवा रहे हैं, ये चाय दुकान के प्रवक्ता को कहाँ से उठा के ला दिए? जिसकी बहस सुनने के इंतजार में, जिसको बहुत कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता हो। किसी भी पैनल में बैठे हुए व्यक्ति ने मैं- नहीं बोला, ना आपको नहीं, रोका, मैं- ना आपको टोका। सरोज जी अब सुनिए आप, ना आपको रोका, ना आपको टोका, ना आपके बीच में मैं आपकी बात बोला, काटी, सबने मैं आपका बोला बोला हुआ सिर्फ अपने एक पास सीट नोट पर। करके रखा, मैं वो सबने उनकी बोला आक्रोश हुआ एक आपका सीट नोट पर करके थी। रखा, कोई अपनी बात बारी नहीं आने है, पर नो प्रॉब्लम। सबने उस बात को रखा। बिल्कुल सरोज जी, आप बिल्कुल बीच बिल्कुल, में मैं बात काट आपकी रहे बात हैं। मानने के किसी लिए को तैयार आप हूँ। जो बोल रहे हैं वो भी समझ नहीं आएगा, और अब मैं आपको रोक रहा हूं, सर please। मेरी, सरोज जी, मैं please। एक सीट सरोज की जी, बात आप सिर्फ please। बोली हूँ, उस पर उनका आक्रोश था, सरोज जी, मैं उस please। पर विरोध किया। सरोज जी, ठीक है, please। ओके। ऐसे लेकिन सर ओके। डिबेट नहीं होती है। आप इतने डिबेट नहीं, में नहीं, बैठते होंगे, अगर ऐसे ही डिबेट मैं करते हैं, एक- यार फिर तो जनता के अरे लिए दर्शक उज्जवल सब समझ रहे हैं उज्जवल आपको। जी, एक सीट उन्होंने ठीक है, ऑब्जेक्शन सरोज जी, किया है कि एक सीट हमने राधिका नहीं जी, मांगा था, मैंने उस पर ऑब्जेक्शन किया है, मुद्दे पर वापस मेरी और आते कोई हैं। बात नहीं है। सरोज जी प्लीज, ठीक है, ओके। सर। ओके राधिका जी, ओके ओके। मुद्दे पर वापस आते हैं। कई बार ये बात हुई है, और उसके बाद अभी स्नेहा चीज की भी बात हो रही थी। ये आप लोग बार बार आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अगर कोई संगठन विस्तार की बात कह रहा है, कोई ये साफ स्पष्ट कर दे रहा है कि वो विधानसभा के लिए नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, वो विधानसभा के लिए गठबंधन नहीं कर रहे हैं, वो 24 के लिए गठबंधन कर रहे हैं, उस पर भी सवाल उठा करके जो इंडिया गठबंधन के लोग आरोप लगा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी लोगों में भ्रम पैदा कर रही है, कंफ्यूज कर रही है लोगों को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को भ्रम पैदा करने की ना उसको आवश्यकता है, ना उसका चरित्र है, ना प्रकृति है, ना प्रवृत्ति है। और मैं आपको पहले भी कह रही हूँ कि उनके प्रवक्ता कुछ भी बोलते रहे, और जिस तरह से उनकी स्नेह जी का पाला तो सरोज जी से आज पड़ा होगा, मेरा पाला तो पिछले 3 महीने से पड़ रहा है। वो जिस तरह से बात करते हैं, सरोज जी हो सकता है आज कुछ बोल रहे हो, तो वो उनकी आदत में है तानाशाही स्वभाव, इस तरह से छोड़ के चले जाना, जो उनकी प्रवृत्ति को बताता है। उज्जवल जी, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो घटक हैं, इस तरह से कहना कि आपकी हैसियत नहीं है, तो मैं बहुत मुखर होकर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि एनडीए गठबंधन के जितने भी घटक हैं, उनके लिए सबसे पहले राष्ट्रवाद, और हम सारे लोग एक दूसरे के लिए कोई भी त्याग और बलिदान करने के लिए तैयार हैं। हम इस बात को नहीं तौलते और देखते कि कितना ज्यादा हमारे पास किसकी, उनके शब्दों के हिसाब से किसकी कितनी उपयोगिता है और नहीं है। हम सब इस देश के लिए खड़े हैं, भारतवर्ष के लिए खड़े हैं और राष्ट्रवाद के लिए खड़े हैं। किसी को ज्यादा देना पड़े, किसी को कम देना पड़े, और कोई ना ले, आप देखते रहेंगे 2024 तक एनडीए गठबंधन ही भारतवर्ष का भविष्य होगा, और ये तय किया है यहाँ के जागरूक मतदाताओं ने। 24 मध्य प्रदेश में अनामिका जी, गठबंधन को तीनों की तरह निखर जाए। मध्य प्रदेश में कई सारे ओपिनियन पोल आए जिसमें ये दिखा रहे हैं कि बीजेपी हार रही है। फौरी तौर पर जो ओपिनियन पोल है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो अभी तक कई सारे सर्वे एजेंसीज के आए हुए हैं। अब उसके बाद इंडिया गठबंधन के लोग और कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि क्योंकि ये हार रहे हैं, इसलिए मुद्दे से भटका देना चाहते हैं, इसलिए ये ऐसी चीजें ला रहे हैं जहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो। उज्जवल जी, क्या अखिलेश जी को वक्तव्य जाहिर करने के लिए हमने कहा? अभी आप ताजा तरीन देख लीजिए, अरुण यादव जी कह रहे थे, बिल्कुल सही कहा राम कुमार सिन्हा जी ने, कि हर व्यक्ति यहाँ पर वोट लेने में लगा हुआ है। नीतीश जी ये कह रहे हैं, जदयू वाले कहते हैं कि नीतीश जी ने ही शुरुआत की,
अरुण जी कहते हैं कि हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी ने शुरुआत की। आप शुरू से देखिए, नीतीश जी का आप चेहरा देखिए, वो किस तरह से करते हैं। जब उन्हें लगता है कि मुझे संयोजक का पद नहीं मिलता या मुझे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया जाता, तो जातीय जनगणना का एक सकूफा निकालते हैं, जिन्हें पैदा करते हैं, जो उन्हें सोचता है, वो सोचते हैं कि सस्टेन करेगा, जो सस्टेन नहीं करता। उसके बाद वो बहुत अजीब अजीब तरह की योजनाएं निकालते हैं, उनके विषय में बात करते हैं। फिर उसी दरमियान तेजस्वी जी अपने किसी भक्त से, अपने किसी कार्यकर्ता तथाकथित से लगवाते हैं एक होर्डिंग, बिहार बिलबिलाता तेजस्वी यादव जी के लिए, क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री बनना है। तो आपस में इतना कंट्रोडिक्शन है। उनके पास प्रधानमंत्री पद का एक चेहरा है क्या? एनडीए गठबंधन में ऐसा है। हमारे पास आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे सर्वमान्य नेता है। और मैं फिर कह रही हूँ आपको, हम राष्ट्रवाद के लिए खड़े हैं और लम्हों की हुई गलतियां सदियां चुकाती हैं, और अपराधी लिखे जाते हैं वो लोग जो राष्ट्रवाद के खिलाफ खड़े होते हैं। सभ्यताएं बनती हैं उज्जवल जी और नष्ट हो जाती हैं, पर जो संस्कृति को नष्ट करते हैं और आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करते हैं, वो हमेशा इतिहास में लिखे जाते हैं। और नीतीश कुमार जी और ये सारे घटक दल इसी बात के लिए लिखे जाएंगे, इस बात की चिंता नहीं होती कि इनके राज्य में किसके समर्थन में नारे लग रहे हैं तुष्टीकरण को करते करते, ये किस जातीय और तुष्टीकरण के उसमें किस संप्रदाय विशेष को किस हद तक ले जाना चाहते हैं और बिहार को कहाँ खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि दिवा स्वप्न देखते रहे प्रधानमंत्री बनने का, जो कभी पूरा नहीं होगा। इसमें संप्रदाय की बात कहाँ से आ गई अनामिका जी? उज्जवल जी, आप लोग अपनी वही पार्टी लाइन वही वाले बयान, इसमें संप्रदाय इन सब की बात कहाँ से आ गई? बिल्कुल आ गई, बिल्कुल आ गई। वो जब कह रहे हैं, आपने अभी सुना कि हमारे पास मुद्दा नहीं है, क्या उनके पास मुद्दा है? हमारे पास तो मुद्दा है। हमारे पास उज्ज्वला है, हमारे पास आयुष्मान है, हमने 3 तलाक 370 है, हमारे पास राम मंदिर है, हमारे पास इतनी सारी योजनाएं हैं। इसमें कैसे नहीं आती? क्या कर रहे हैं वो आप मुझे बताइए। जातीय जनगणना क्या थी? जब संसार में सारे लोग और उन्नति की तरफ जाना चाहते हैं, तब ये बिहार को कहाँ खड़ा करना चाहते हैं? पिछड़ा में अति पिछड़ा, दलित में महादलित, ओबीसी में और ओबीसी। ये रोहिणी आचार्य कमेटी क्या थी? कैसे नहीं करना चाहते उज्जवल जी? इसको आप छोटी बात मत समझिए। उन्हें इस बात की फिक्र नहीं होती है कि उनके राज्य में किसके समर्थन में नारे लग रहे हैं, इसको छोटी बात मत समझिए। ईरान की भी 100 साल पहले यही स्थिति थी, वहां के पर्शियन लोग गर्दन भटकते गए। तो भारत में राष्ट्रवाद जो भारतीय भूमि के लिए सोचे। और जहां तक एक बात और कह देना चाहती हूँ उज्जवल जी, मध्य प्रदेश के विषय में आपने बात की, हम बहुमत की सरकार बनाएंगे और हम अटल जी के कार्यकर्ता हैं। हमारे लिए सरकारें आए और जाए, ये भारत देश रहना चाहिए। तो ये भारत देश रहेगा। मध्य प्रदेश में सरकार अभी कैसे बनाई थी आपने? फिर तो ये भी देखना पड़ेगा। आप जिस तरह से कहती हैं अटल जी की वक्तव्य को अब आपने कोट कर दिया है। उज्जवल जी, इस देश में पाकिस्तान जिंदाबाद, हमास के साथ हम खड़े हैं। और औरंगजेब नहीं, आप जी, मैं वही आ रही हूँ, आपकी बात का जवाब दे रही हूँ, आपकी बात का जवाब दे रही हूँ। औरंगजेब जिंदाबाद, जो अपने भाई का गला सिर्फ इसलिए काट देता है कि वो उसकी तरह कट्टरपंथी नहीं है, दारा शुको का गला, और इतने से सब्र नहीं होता, उसके पिता को भेज देता है। उनके समर्थन में नारे लगाए तो सवाल पैदा नहीं होता। अगर किसी कांग्रेसी या किसी और दल में रहने वाले व्यक्ति का राष्ट्रवाद जाग जाता है और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाता है और सरकार बन जाती है, तो सरकार विधायक उज्जवल जी, क्या हमने जबरदस्ती सरकार बनाई? उज्जवल जी, वो इतने सक्षम सारे के सारे नेता, क्या हमने जबरदस्ती सरकार बनाई? उन्होंने हमारे साथ आपने बिहार में कोशिश नहीं करी? कई बार ये विधायकों की खरीद फरोख्त का मसला सामने आया। रिकॉर्डिंग तक मुझे याद आ रहा है कि रिकॉर्डिंग तक नीतीश कुमार के विधायकों ने सुनाई थी जाकर के, और यही एमपी में तो आपने करके भी दिखाया। हमने करके नहीं दिखाया। जो भी राष्ट्रवादी होगा उज्जवल जी, जो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहना चाहेगा, जो राष्ट्रवादी होगा, वो एनडीए गठबंधन के साथ खड़ा रहता रहेगा। और कितने सारे एंकर्स को मैंने बोलते देखा है, वो एंकर्स पे एलिगेशन लगाने लगते हैं। जो यहाँ पर वक्ता होते हैं वो एंकर्स पे एलिगेशन लगाने लगते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ में, जो भी प्रबुद्ध है, क्योंकि आपने अटल जी का वक्तव्य बोला, इसलिए मैंने याद दिलाया। सफेद पोश कुर्ते की जेबें बहुत बड़ी होती हैं, इन्हें नोटों का बंडल जैसे ही आप दिखाएंगे ना, उसके बाद सारी चीजें, और कई बार ये सामने आया है। आपकी सिर्फ मध्य प्रदेश की बात क्या करें, कई जगह की, महाराष्ट्र की बात करिए, कई जगह। मुझे नहीं लगता उज्जवल जी, मुझे नहीं लगता माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को बहुत बड़े नोटों के बंडल दिखाए जा सकते हैं। मुझे नहीं लगता। जितना उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि है और जितने उनके पास धन है और वो अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, मुझे नहीं लगता उन्हें नोटों के बंडल से खरीदा जा सकता है। और कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। बिल्कुल, आप इसी को मान लीजिए कि किसी को कहीं सम्मान नहीं मिला होगा, किसी को उसका उचित स्थान नहीं मिला होगा, इसलिए वो बेवफा भी नहीं हुआ होगा। मैं से बेवफा होना भी नहीं कहूंगी। आपने दे दिया पूरा सम्मान? बिल्कुल दे दिया। आपने देखा कि हमने उन्हें सम्मान दिया और इसलिए वो यहाँ है और हम लगातार उन्हें सम्मान देते रहेंगे। हमारे यहाँ आए हुए लोगों को, हमारे गठबंधन के सारे सहयोगियों को हम सम्मान देते हैं। उज्जवल जी, ये विषय भारतीय जनता पार्टी का है ही नहीं, ये राष्ट्रवाद का विषय।
और जिसकी भी आत्मा जब जागृत हो जाएगी तो वो देखना चाहेगा कि आज हमास के लिए, फिलिस्तीन के लिए खड़े होने वाली यही कांग्रेस पार्टी थी ना, यही गठबंधन थी जब कश्मीर से 5 लाख कश्मीरी चला गया। देखना होगा। फिलिस्तीन अगर को तो आप आप मदद लगेगी नहीं करो उज्जवल जी, भाई, ये बातें हैं, ये बातें हैं। कैसे है उज्जवल जी, आंख बंद कर लेने से, उज्जवल जी आंख बंद कर लेने से, उज्जवल जी आंख बंद कर लेने से बिल्ली जो कबूतर को थोड़े नींद से पढ़े आएगी लिखे ऐसा नहीं लोग है। होंगे वो इजराइल फिलिस्तीन को बहुत अच्छे से समझते होंगे और वो समझते हैं कि फिलिस्तीन और गाजा में बहुत, हमास में बहुत अंतर है। तो ये आप ये तो समझ आप रहे मत हैं, करिए ये बात। आप समझ रहे हैं, ये आप समझ रहे हैं उज्जवल जी, क्योंकि आप संवेदनशील हैं, बुद्धिजीवी हैं, नहीं समझ रहे हैं। अगर समझ रहे होते तो इजराइल के साथ खड़े होते, जिस इजराइल ने कारगिल में हमें जिताने में पूरी की पूरी ताकत झोंक दी थी। जब परमाणु विस्फोट हुआ था तो उसने अकेला देश का छू नहीं बोला था। ये महत्वपूर्ण है। मुद्दे पर वापस लौटते हैं अनामिका जी। खैर अरुण जी, अनामिका जी तो बहुत मुद्दे गिरा रही है, राष्ट्रवाद पे पूरा फोकस कर दे रही है। बिल्कुल राष्ट्रवाद है ही, सारी चीजों में राष्ट्रवाद है। और उसके बाद कह रही है आपके पास बिहार में क्या मुद्दे हैं फिर? इनको तो साइलेंट करिए, इन लोगों में तो सुनने की आदत है नहीं, सबसे बड़ी बीमारी है। अरे मैं तो आपको लगातार सुन रही हूँ, आपके तर्क से, तथ्य से, सत्य से परे बातें सुनती और उनकी मैं तो बीच में बोली नहीं, तो कृपया बहुत संयत होकर बोले। मैं तो लगातार सुन रही हूँ आपको। अब अरुण जी इस गठबंधन के सहयोगी है कि भारत और पाकिस्तान का मैच होता है और जय श्री राम का नारा भी लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अब उदयनिधि मारन जी का देख लीजिए बयान। अब लीजिए बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं है, राष्ट्रवाद से बर्दाश्त नहीं होता है, देख नहीं पाते हैं। और उधर चंदन जी कूद पड़े, अनामिका जी, मैं चुप रहता हूँ जब तक आपका फिर से हुकुम नहीं हो जाता। ठीक है अरुण जी, ठीक है अरुण जी, दोनों चुप हो गए। बात रखिए। अभी अनामिका जी लंबी चौड़ी बातें कह रही थी, एक चेहरा, इंडिया गठबंधन में चेहरा नहीं। अनामिका जी को शायद पता नहीं है, इंडिया गठबंधन में लोकतंत्र स्थापित है। आपके एनडीए में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है, वहां तानाशाही है। और जब भी प्रधानमंत्री चुना जाता है, छोटा सा सवाल है मेरा, अरुण जी छोटा सा सवाल है आपका, अरुण जी छोटा सा सवाल है आपका, इंडिया गठबंधन में जो अभी कमेटी बनी है उसमें संजय यादव का नाम कैसे है, आप हमको बताइए। उज्जवल जी, तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकार का उस, चलिए चंदन जी सवाल कर लिया आपने, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपने सवाल कर लिया, ठीक। अरुण जी को एक बात को हम सुन रहे थे, लंबा चौड़ा अनामिका जी अपना एकदम प्रस्तुत किए जा रहे थे। अब मेरी बारी आई तो उधर से अनामिका अरुण जी बोलिए, बोलिए सर, कोई नहीं बोलेगा, बोलिए। तो यहाँ तो लोकतंत्र है इंडिया गठबंधन में, सबों को बोलने की आजादी है, सुना जाता है। और जब भी प्रधानमंत्री का चयन होगा, जो हमारा संविधान कहता है, संसदीय प्रणाली से होता है। और हमारे आदरणीय नेता, तमाम इंडिया गठबंधन के नेता कह रहे हैं और खुले आम कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके कह रहे हैं कि हम जन सरोकार के सवालों पर एकजुट हुए हैं, संविधान बचाने को लेकर एकजुट हुए हैं। आज देश में जो लोकतंत्र लहूलुहान है उसे बचाने के लिए हम लोग एकजुट हुए हैं और हम चुनाव लड़ेंगे एकजुट होकर, और भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को देश से हटाएंगे। और जब हम जनता हमें बहुमत देगी तो हम मिल बैठकर तय कर लेंगे। ऐसा नहीं है तो सर कहीं ऐसा ना हो बिहार में सीटें फंस जाएं। वहां क्या लोकतंत्र है क्या? कोई बोल नहीं सकता नरेंद्र मोदी जी के सिवा। अभी चंदन जी बोल रहे थे, इनमें ये है, इनके पार्टी में ये किसी से जुबान से निकल जाए कि हमारे नेता भी पीएम के दौर में नहीं। अब 3 साथी गठबंधन, एनडीए गठबंधन के यहाँ हैं। अब बताइए, हम सुन रहे थे सरोज जी को, हमसे हैं, राम पुकार जी हैं, चंदन जी हैं। अब बिहार में देखिए, चाचा भतीजा हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे गठबंधन में कोई भी नेता ऐसे नहीं है जिन पर भ्रष्टाचार के दाग लगे हैं। चंदन जी बीच में अब आप चंदन जी अब मुड़िए मत सब प्लीज। अब देख रहे हैं पारस जी और चिराग जी दोनों लड़े हुए हैं, हम हाजीपुर। सूत्रों से खबर मिल रही है कि अब किसको एक्सेप्ट करेंगे। अब दोनों को बीजेपी लड़ा रही है। सूत्रों से एक खबर आ रही है
हमको ठीक है अरुण जी, भ्रष्टाचार पे तो अरुण जी, अरुण जी सब ठीक है, देख रहे हैं एनडीए ना। पर सवाल उठाया तो हमारे गठबंधन में कोई भ्रष्टाचार ही नहीं है। सुनेंगे नहीं हमारे गठबंधन के किसी नेता ने चारा नहीं चंदन खाया जी, है। सर प्लीज, ठीक है चंदन जी प्लीज, अरुण जी ठीक है। अनामिका जी, अब एनडीए पर सवाल उठाया कह रहे लोकतंत्र नहीं है, कोई भी ये नहीं कह सकता है कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हम बन सकते हैं। इंडिया में तो सभी कह सकते हैं। अरुण जी मैं जवाब देना चाहती हूँ कि बोलने दीजिए, आप समय कितना लीजिएगा? अरुण जी मेरा समय बोलिए ना अरुण जी, जल्दी आप। अरुण जी अब क्योंकि आपने सवाल उठाया तो जवाब तो देना पड़ेगा। इन्हीं लोगों को उज्ज्वल जी किसका समय, मेरा या अरुण जी? अब आपने इतना बड़ा सवाल किया तो जवाब तो देना पड़ेगा। घड़ी नहीं किया करें अरुण जी, कृपया घड़ी नहीं किया करें, कृपया घड़ी नहीं किया करें, कृपया घड़ी नहीं किया करें। इनके एनडीए एक्चुअली क्या है, मैं बहुत तथ्यात्मक बातें बोल देती हूँ तो आप परेशान हो जाते हैं और आपका अरुण जी, चलता रहता है लोकतंत्र खत्म में, संविधान खत्म में। इशू पर बात करिए, कृपया इशू पर बात करिए। सबको मौका दीजिए, एक आदमी को इतना आप समय दीजिएगा, ये तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है अनामिका जी। उज्ज्वल भाई वो तो लिखा पढ़ते हैं। आपने आरोप लगाया है तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। अरुण भैया प्लीज मानिए, अब हो गया। सबसे पहले आप लोग लोकतंत्र पहले तो जो आप ये कहते हैं लोकतंत्र में आप इस देश की करने से आप हम रुक जाएंगे क्या? आप सुनिए, आपने जो जनता आप कैसे रुक सकते हैं? आप लोग आज तक रुके, जातीय नस्लवाद कराने से रुके, चारा खाने से नहीं रुके, आप लोग परिवारवाद से नहीं रुके, देखिए अरुण जी लिख के लाते हैं, विचार पन्ना में लिख के लाते हैं, वो देखिए देख के पढ़ रहे हैं। बिल्कुल चलो ठीक है। अर्पित जी ऐसे मत कीजिए। एमपी में मैदान में उतरने देखिए भ्रष्टाचार में आपके युवराज सुन नहीं पा रहा हूँ। अभी तो मानते हैं ना आप के बाद जो उज्ज्वल जी, उज्ज्वल जी मानते हैं ना। उज्ज्वल जी विषय पर आइए, उज्ज्वल जी विषय पर डिबेट कराइए। अरुण जी प्लीज मछली का बाजार नहीं बनाइए उज्ज्वल जी। अर्पित जी, क्या वाकई में जेडीयू के प्रत्याशी करने से कोई बड़ा फर्क दिखेगा? क्योंकि वहाँ तो जनाधार ही नहीं है। अरुण जी को म्यूट कीजिए, अब बिना ब्रेक के गाड़ी हो गए हैं, अब रुकेंगे। अर्पित जी, अरुण जी ठीक है, अर्पित जी जी प्लीज उज्ज्वल जी सवाल एक बार फिर से दोहराएंगे, मैं सुन नहीं पाया आपको ठीक से। जेडीयू के प्रत्याशी उतरने से क्या कोई बड़ा प्रभाव पड़ेगा वहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं प्रभाव, मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि जनता दल यूनाइटेड के वहां प्रत्याशी उतारने से कोई बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है नहीं, ना ही कांग्रेस के ऊपर ना ही बीजेपी के ऊपर। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि 2003, 2008, 2013 उन्होंने सारे विधानसभा चुनावों में अपने कैंडिडेट्स उतारे, लेकिन कोई प्रभाव छोड़ नहीं पाए। ये आपके सवाल का जवाब है। इसके साथ मैं एक बात और यहाँ पे ऐड कर देना चाहूंगा। जहां तक ये बात हो रही है आपकी ऑपरेशन लोटस का, जब आपने उल्लेख किया तो मुझे एक बात याद आई कि जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन है हरियाणा में, लेकिन जेजेपी 22 उम्मीदवार उतार रही राजस्थान विधानसभा चुनाव में, और राजस्थान के अंदर कोई गठबंधन नहीं है बीजेपी और जेजेपी का। तो एक वो भी इस सवाल में मंथन करने वाला है। मुझे नहीं लगता कि अगर जनता दल यूनाइटेड ने वहां पे कोई कुछ कैंडिडेट्स उतार दिए हैं तो कोई बहुत बड़ा इशू बनना चाहिए इंडिया गठबंधन के अलायंस के को चैलेंज करने वाला कोई सवाल नहीं बनना चाहिए। धन्यवाद। ठीक है, तो आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कुल मिलाकर ये देखना होगा कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन में बार बार गांठ की बात कही जा रही है और उसी के साथ अखिलेश यादव और उसके बाद नीतीश कुमार अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, तो क्या कुछ होगा इस पर पूरी नजर रहेगी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए News 24 बिहार का। शुक्रिया।